नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी आज क्लोजिंग रही ₹2.80। और डेफिनेटली आज की बात करूं तो यहाँ पर 25 पैसे का यहाँ पर लो सर्किट देखने को मिल रहा है एफसीएस में, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करते हैं तो आप ₹3.05 हुई थी। और मैंने कहा था कि एकदम हाईएस्ट पे अगर आप क्विट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ 25 पैसे का जो है आपको लॉस हुआ है या लो सर्किट आज देखने को मिला है, लेकिन इससे घबरा कर इसे छोड़ देना ये तो कोई उचित बात नहीं है। अब जब ये बेनिफिट में था तब अगर छोड़ देते तो वो बात अलग थी, लेकिन अभी तो कोई मतलब है नहीं। आप इसके साथ टिके रहिए, चाहे आपके पास 10 शेयर है, चाहे 10,000 शेयर है, चाहे लाख शेयर है, आप इसके साथ बने रहिए। एफसीएस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद शेयर होने वाला है। तो कंप्लीट चर्चा करेंगे, उससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो लाइक अभी कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। आज की ओपनिंग की बात करूं तो कल जो प्रीवियस क्लोजिंग रही थी उसी के साथ आज ओपनिंग हुई थी ₹3, और आज ओपनिंग में जो रहा था वही हाईएस्ट रहा, यानी उसके बाद ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं है एफसीएस ने। ये सारा लेखा जोखा आपके सामने है कि ₹3 से जो है ओपनिंग होकर धीरे धीरे ये ₹2.80 तक आ गया। यानी ज़्यादा कुछ आज एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि एफसीएस है वो कल का रिकॉर्ड तोड़ेगा या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि एफसीएस ने आज प्रयास नहीं किया, लेकिन वो हो नहीं पाया तो आप मान सकते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर इसमें आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा स्कोप ये बन रहा है कि उनको 25 पैसे का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। आज लो सर्किट में गया है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से एज ए एडवाइज़र मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी कंपनी है। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू देखते हो, तकरीबन 500 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू लेकर बैठा है एफसीएस। और आने वाले टाइम में हमें भी पता है कि टेक्नोलॉजी का टाइम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियाँ भी इंडिया में जैसे एप्पल वगैरह सारी की सारी जो है धीरे धीरे आ रही है। तो इन फ्यूचर आपको यहाँ से अच्छा स्कोप मिलेगा। और एक पेनी स्टॉक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी कीमत भी आपको 4 गुना या 5 गुना देखने को मिले। अगर आप इसका रेवेन्यू निकालते एक महीने का तो आपको दिख रहा होगा कि एक महीने में सिर्फ ये डाउन ही गया है। यहाँ पर अगर पिछले इन कुछ दिनों को छोड़ दें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, यानी पिछले 5 दिनों में 10% का रिटर्न दिया है। तो डे बाई डे ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि एक दिन में आपको यहाँ से बहुत बड़ा जो है कोई खजाना मिल जाएगा। अगर आप इसकी ग्रोथ रेट देखते हो तो आपको 33% तक ग्रोथ रेट मिलेगी 6 महीने के ओवरव्यू में। बाकी कंपनी की बात करूं तो 1993 से काम कर रही है, कंपनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस पर फिर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। इसका रीज़न यही है कि इसकी ग्रोथ रेट एकदम स्लो है। अगर आप 6 महीने में कोई कंपनी आपको सिर्फ 70 पैसे का बेनिफिट दे रही है, चाहे कितनी ही सस्ता उसका शेयर क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 300 के आसपास है। वहीं अगर इसका रेवेन्यू, नेट इनकम, ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन सारे चेक इन करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बेनिफिट में चल रही है कंपनी, बावजूद इसके शेयर धारकों को जो है लॉस मिल रहा है। आज प्राइस और वॉल्यूम मैंने आपको सारे बता ही दिए। बाकी आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही जो है डाउन रहे, यानी मार्केट एकदम जो है लॉस में ही क्लोज हुआ, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। काफ़ी जो है पेनी स्टॉक कंपनी आज लॉस में रही है, तो एफसीएस भी रह गई। बाकी कल हम सब की निगाहें इस पर बनी रहेगी कि एफसीएस कल कैसा परफॉर्म करता है। बाकी नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो इसमें अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा लगा सकते हैं। ये नहीं है कि कंप्लीट सेविंग्स इसमें लगाकर इस पर ही निर्भर हो गए। मैं हमेशा जब भी कहता हूँ कि आप अपनी 10% लगाइए सेविंग्स की, वो भी एक कंपनी में मत लगाइए। कम से कम 8 या 10 कंपनियाँ ऐसी रखिए जिसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन जब एक कंपनी, 5 कंपनी या 4 कंपनी नहीं चलती हैं तो दूसरी अगर कंपनियाँ चल जाती हैं तो वहाँ से आपको जो है मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा कि आपका रेवेन्यू अगर एक जगह से कम हो रहा है तो दूसरी जगह बढ़ भी रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर लगाइए जो कंपनियाँ अलग अलग काम करती है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे, जैसे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो ओरिएंट ग्रीन पावर वगैरह, ये सारी पेनी स्टॉक कंपनियाँ, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो मैं भूल गया था, अभी कह दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।